अक्टूबर 1996 लंदन में सुबह के वक्त अचानक से आसमान से एक भारी चीज तेज आवाज के साथ में नीचे गिरती है। लोग घबरा कर भागते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिरकार हुआ क्या। पास जाकर देखते हैं तो सबकी सांसें थम गईं। जमीन पर एक इंसान की बॉडी पड़ी थी। लड़के का नाम था विजय साइनी, जो कि अपने भाई प्रदीप साइनी के साथ ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट के लैंडिंग गियर में छिपकर इंडिया से लंदन भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और जैसे ही प्लेन ने लैंडिंग गियर नीचे किया, विजय हजारों फीट की ऊंचाई से गिर गया। यह इंसिडेंट वाकई में बहुत हैरान कर देने वाला है, क्योंकि कोई भला ऐसा क्यों करेगा। लेकिन ठीक ऐसी ही एक और कहानी सालों के बाद फिर से सामने आई है। बस फर्क इतना है कि इस बार ये एक 13 साल का अफगान बच्चा है जो प्लेन के टायर के पास लैंडिंग गियर में छिपकर काबुल से इंडिया आया है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये बच्चा प्लेन में चढ़ा कैसे। जब लैंडिंग गियर बंद होता है तो अंदर जगह ही नहीं होती है, फिर ये कुचला क्यों नहीं गया। और सबसे बड़ा रहस्य ये है कि 35,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां पर तापमान करीबन -55 डिग्री सेल्सियस होता है और हवा में सिर्फ 25% ऑक्सीजन बचता है, वहां ये बच्चा कैसे जिंदा बच गया। ये एक दिल दहला देने वाली कहानी है, जिसकी सच्चाई सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सितंबर 21, 2025 दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सब कुछ रूटीन जैसा चल रहा था। सुबह के लगभग 10:20 पर काबुल से आई काम एयर की फ्लाइट RQ4401 ने रनवे पर स्मूथ लैंडिंग की। ग्राउंड स्टाफ हमेशा की तरह अपनी पोजीशन पर रेडी था, लेकिन तभी एक अजीब सी चीज ने सबका ध्यान खींच लिया। प्लेन के दरवाजे अभी तक बंद थे, पैसेंजर्स अंदर ही थे, लेकिन एयरक्राफ्ट के पास एक छोटी सी परछाई दिखाई दी। स्टाफ ने गौर से देखा तो पाया कि एक 13 साल का लड़का प्लेन के लैंडिंग गियर के पास खड़ा था। पतले से बदन पर बस एक वाइट कुर्ता पैजामा, पैरों में चप्पल भी नहीं, थोड़ा हिल रहा था, चेहरा फीका पड़ा हुआ, आंखें भटकी हुई, जैसे उसे खुद समझ नहीं आ रहा हो कि वो कहां है और यहां कैसे आ गया। क्रू मेंबर्स तुरंत अलर्ट हो गए। उन्होंने फौरन CISF और सिक्योरिटी टीम को बुलाया। कुछ ही मिनटों में ऑफिसर्स साइट पर पहुंचे और बेहद सावधानी से उस लड़के के पास गए। डर ये था कि कहीं वो घायल ना हो या किसी तरह का खतरा ना बन जाए। लेकिन जब उन्होंने करीब जाकर देखा तो लड़का सही सलामत था, होश में था, बस थका हुआ था। वहां मौजूद सब लोग बस एक ही सवाल पूछ रहे थे कि ये प्लेन के अंदर से तो नहीं आया, फिर आया कहां से। सिक्योरिटी टीम ने उस लड़के को एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम में ले जाकर बेसिक इंटेरोगेशन शुरू किया। उससे पूछा गया कि तुम कहां से हो और प्लेन के नीचे कैसे पहुंच गए। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने टूटी फूटी आवाज में बताया, मैं अफगानिस्तान के कुंदूज से हूं। पता चला सुबह सुबह वो काबुल एयरपोर्ट पहुंचा था और किसी तरह वहां के सिक्योरिटी चेक्स को ट्रिक करके लैंडिंग गियर के अंदर घुस गया। उसके हाथ में सिर्फ एक छोटा सा रेड स्पीकर था, मतलब ना कोई बैग, ना टिकट, ना ही पासपोर्ट। ऑफिसर्स उसकी मासूमियत और डेयरिंग दोनों देखकर हैरान रह गए। जब पूछा गया कि वो दिल्ली क्यों आया तो लड़का बोला, मैं तो ईरान जाना चाहता था, मुझे लगा ये प्लेन तेहरान जा रहा है। मतलब एक 13 साल का बच्चा बिना किसी ट्रेनिंग के पूरे काबुल एयरपोर्ट के सिक्योरिटी लेयर्स को क्रॉस करके प्लेन के लैंडिंग गियर्स तक पहुंच गया। और ये बात एविएशन ऑफिशियल्स के लिए एक बहुत बड़ा शॉक थी। पर सवाल ये था कि आखिरकार उसने ये कदम उठाया ही क्यों। असल में अफगानिस्तान के कुंदूज, जहां से ये बच्चा आया था, वहां जिंदगी आसान नहीं है। तालिबान रूल के बाद वहां ना तो नौकरियों के मौके हैं, ना बच्चों के लिए कोई प्रॉपर फ्यूचर है। ऐसे में वहां बहुत से लोगों के दिल में ये ख्वाहिश पल रही है कि किसी तरह से एक बेटर लाइफ मिल जाए। ये लड़का भी कुछ ऐसा ही सोचता था। उसने सुना था कि ईरान में कुछ ज्यादा शांति है, ज्यादा स्कूल्स हैं और शायद उसके कुछ रिलेटिव्स भी वहां पे रहते हैं। यहीं से उसके दिल में एक सपना बस गया, ईरान जाकर पढ़ाई करूंगा, अच्छा फ्यूचर बनाऊंगा। लेकिन बचपन की मासूमियत और दुनिया के बारे में कम समझ होने की वजह से उसने ये सोच लिया कि बस एक प्लेन में छुप जाओ और अगला स्टॉप होगा ईरान। उसके लिए ये एक एडवेंचर था, एक चाइल्डिश फैंटेसी जो रियलिटी के मुकाबले कहीं ज्यादा डेंजरस साबित होने वाली थी।
उस रात जब वो काबुल एयरपोर्ट के पास पहुंचा तो वहां अंधेरा था और सिक्योरिटी कम। उसने चुपके से फेंस के पास से एंट्री ली और पैसेंजर्स के बीच में छुपकर अंदर पहुंच गया। उसे नहीं पता था कि उसका ये मासूम सा कदम उसे एक ऐसी जर्नी पर ले जाएगा जहां उसकी जिंदगी ही खतरे में पड़ जाएगी। एयरपोर्ट के अंधेरों में छुपते छुपाते वो बच्चा फाइनली उस जगह तक जा पहुंचा जहां एक प्लेन रनवे के पास में खड़ा था। उसने दूर से देखा कि लोग प्लेन के अंदर जा रहे थे और क्रू अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। यही उसका चांस था। प्लेन के रियर लैंडिंग गियर असेंबली के पास जाकर वो थोड़ी देर तक खड़ा रहा और समझने की कोशिश करता रहा कि अंदर घुसने का रास्ता कौन सा है। फिर एक मोमेंट आया जब उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे व्हील के स्ट्रक्चर पर चढ़ गया। शरीर छोटा होने के चलते वो आराम से अंदर घुस गया और एक कोने में खुद को समेट लिया। कुछ ही देर में प्लेन के इंजन्स घूमने लगे, गर्मी और वाइब्रेशंस बढ़ने लगी और रनवे लाइट्स के बीच एयरक्राफ्ट हिलता हुआ आगे बढ़ने लगा। लड़का अब पूरी तरह से अंधेरे और लोहे के बॉक्स में फंसा हुआ था जिसे व्हील वेल कहा जाता है। जैसे ही प्लेन ने स्पीड पकड़ी और हवा में उठा, लैंडिंग गियर अंदर फोल्ड होने लगा। यही वो पल था जहां जिंदगी और मौत सिर्फ 1 सेकंड या कहें कि कुछ इंच के फासले पर थी। अगर उसकी पोजीशन जरा सी भी गलत होती तो वो मशीनरी के अंदर कुचला जाता, क्योंकि लैंडिंग गियर्स बे जिसमें प्लेन के अंदर बड़े बड़े व्हील्स फोल्ड होते हैं। लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया। गियर्स लॉक हो गए और वो एक बंद ठंडे बॉक्स में कैद हो गया। कुछ ही मिनटों में एयरक्राफ्ट ने अपना क्रूजिंग एल्टीट्यूड ले लिया, लगभग 35,000 फीट। ये वो हाइट होती है जहां इंसान का रहना फिजिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर -55 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और हवा में ऑक्सीजन नॉर्मल से सिर्फ 25% बचती है। ऊपर से प्लेन के व्हील बेल के अंदर ना कोई हीटिंग सिस्टम होता है, ना सांस लेने के लिए प्रेशर कंट्रोल, बस एक खोखला ठंडा आयन का बॉक्स। ऐसे एनवायरनमेंट में एक नॉर्मल इंसान 5 से 10 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि पहले ऑक्सीजन कम होने से सांस फूलती है, फिर बॉडी नम होती है और धीरे धीरे दिमाग बंद होने लगता है। हाइपोथर्मिया और ऑक्सीजन की कमी दोनों मिलकर बॉडी को अनकॉन्शियस कर देते हैं। लेकिन यहीं पर एक अजीब सी मेडिकल मिस्ट्री काम करती है जिसे सस्पेंडेड एनिमेशन स्टेट कहते हैं। इसमें होता क्या है कि ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस में जब टेम्परेचर इतना लो होता है तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो पड़ जाता है। कुछ रेयर केसेस में शरीर एक पॉज मोड में चला जाता है, जैसे जिंदगी थोड़ी देर के लिए जम गई हो। इसी वजह से कई बार लोग ऐसी कंडीशंस में मरने के बजाय बस बेहोश हो जाते हैं और सही वक्त पर दोबारा जाग उठते हैं। और इस बच्चे के साथ में बिल्कुल यही हुआ। बॉक्स में ठंड बढ़ते ही उसकी बॉडी सस्पेंडेड एनिमेशन स्टेट में चली गई। और इसके केस में एक और अहम बात यह थी कि यह फ्लाइट बहुत छोटी थी। अगर ये कोई लॉन्ग हॉल फ्लाइट होती तो बचने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 हो जाते। लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन और लक ने लड़के के फेवर में काम किया। जब प्लेन ने दिल्ली की तरफ डिसेंट करना शुरू किया तो हवा गर्म होने लगी और ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया। धीरे धीरे उसकी बॉडी रिवाइव होने लगी और जब एयरक्राफ्ट ने रनवे टच किया तब तक उसने आंखें खोल दी। प्लेन रुकते ही वो व्हील वेल से किसी चमत्कार की तरह बाहर निकल आया और थोड़ी खराब हालत में लेकिन जिंदा था। जब बच्चे को कस्टडी में लिया गया तो उसके तुरंत ही बाद सिक्योरिटी और टेक्निकल टीम ने पूरी फ्लाइट का इंस्पेक्शन करना शुरू कर दिया। काम एयर के टेक्नीशियंस ने प्लेन के रियर व्हील वेल को डिटेल में चेक किया ताकि यह कंफर्म हो सके कि लड़का वाकई उसी जगह छिपा था या फिर वो झूठ बोल रहा है। चेकिंग के दौरान उन्होंने वहां एक छोटा सा रेड कलर का स्पीकर पाया, वही स्पीकर जो उस बच्चे के हाथ में था जब उसने काबुल से छुपकर सफर शुरू किया था। यह सबसे बड़ा प्रूफ है कि उसने पूरा 94 मिनट का सफर वहीं छिपकर तय किया। इस अफगान बच्चे की कहानी सुनकर सबके जहन में एक पुरानी याद ताजा हो गई, वही साइनी ब्रदर्स का 1996 वाला केस जिसका जिक्र हमने वीडियो के स्टार्टिंग में किया था। असल में पंजाब के वो 2 जवान भाई विजय और प्रदीप दोनों कार मैकेनिक्स थे। उनका सपना था लंदन पहुंचकर एक नई जिंदगी शुरू करने का, लेकिन ना वीजा था ना पैसा। तभी एक एजेंट उनके पास आया और उसने उन्हें एक झूठी उम्मीद दी कि प्लेन के लैंडिंग गियर में एक डोर होता है जो लगेज बे में खुलता है, वहां से तुम अंदर जा सकते हो। दोनों ने उस पर भरोसा कर लिया
और अक्टूबर 1996 की एक रात वो दिल्ली एयरपोर्ट की सिक्योरिटी से छुपते हुए एक ब्रिटिश एयरवेज बोइंग 747 के नोज व्हील वेल में घुस गए। उस प्लेन का रूट था दिल्ली टू लंदन, यानी कि एक 10 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट। जैसे ही प्लेन उड़ा उनके लिए व्हील वेल एक मौत का फ्रीजर बन गया। बाहर का टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस, हवा तूफान की स्पीड से तेज। कुछ ही मिनटों में वो बेहोश हो गए। हाइपोक्सिया और हाइपोथर्मिया ने विजय का शरीर जमा दिया और उसकी मौत हो गई। जब प्लेन ने लंदन के पास लैंडिंग गियर खोला तो विजय की बॉडी 2000 फीट से नीचे गिरी। प्रदीप उस वक्त बेहोश था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया। लैंडिंग के बाद वो व्हील वेल से जिंदा बाहर निकला। डॉक्टर्स ने कहा ये एक मेडिकल मिरेकल है। उन्होंने बताया कि उसका शरीर सस्पेंडेड एनिमेशन स्टेट में चला गया था, जहां बॉडी अपने सिस्टम्स को फ्रीज और ऑक्सीजन डिमांड को कम कर देती है। इस तरह से प्रदीप बच तो गया, पर उसे इमोशनल ट्रॉमा जिंदगी भर रहा। ये खुशकिस्मती थी कि इस अफगानी बच्चे के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि इस केस ने एविएशन सिक्योरिटी को हिलाकर रख दिया। एक 13 साल का बच्चा अगर काबुल एयरपोर्ट की लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी क्रॉस करके प्लेन के लैंडिंग गियर तक पहुंच सकता है, तो कोई और भी ऐसे ही सिक्योरिटी ब्रीच कर सकता है। इंडिया के एविएशन ऑफिशियल्स ने तुरंत अपने प्रोटोकॉल्स रिव्यू करने स्टार्ट कर दिए। ये इंसिडेंट एक वेकअप कॉल बन गया। सबको समझ में आ गया कि एक छोटी सी चूक भी एविएशन सिस्टम के लिए एक बड़ा रिस्क बन सकती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद अथॉरिटीज ने कंक्लूड किया कि ये बच्चा किसी भी तरह का खतरा नहीं है, ना टेरर लिंक और ना ही कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड। ये सिर्फ एक मासूमियत या बेवकूफी से भरा स्टोवे यानी कि बिना टिकट वाला पैसेंजर था जो गलती से दिल्ली आ गया। पर क्योंकि उसके पास न पासपोर्ट था न वीजा, इसीलिए उसकी एंट्री इलीगल मानी गई। इंडियन ऑफिशियल्स ने डिसाइड किया कि उसे तुरंत वापस भेजना ही सेफेस्ट ऑप्शन है और शाम को करीबन 4 बजे उसी काम एयर फ्लाइट में जो कि सुबह काबुल से आई थी, वापस भेजने के लिए उसे बैठा दिया गया। लेकिन इस बार वो प्लेन के व्हीलवेल में नहीं बल्कि केबिन के अंदर एक प्रॉपर सीट पर बैठा था, बिल्कुल एक रियल पैसेंजर की तरह। प्लेन के काबुल लैंड करते ही अफगानिस्तान के ऑफिशियल्स ने उसे रिसीव किया। एक छोटा सा मेडिकल चेकअप हुआ और उसे वापस से उसके घर भेज दिया गया। इस तरह एक दिन में उस लड़के ने अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक और सबसे इमोशनल सफर पूरा किया। वैसे दुनिया भर में इस तरह के सिर्फ ये 2 ही इंसिडेंट नहीं हैं जिनका आज हमने जिक्र किया। इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन ये है कि 35,000 फीट का आसमान इंसान के लिए नहीं बना है। वहां हवा है पर सांस नहीं, रास्ता है पर मंजिल नहीं। चाहे डेस्परेशन हो या क्यूरियोसिटी, दोनों ही इंसान को ऐसे डिसीजन लेने पर मजबूर कर देते हैं जहां जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक पल का फासला होता है। किस्मत ने इस बच्चे को एक दूसरा मौका दिया, लेकिन ये हर किसी को नहीं मिलता। ये कहानी एक इमोशनल रिलीफ भी है और एक वार्निंग भी कि कुछ सफर कहानी नहीं, हादसा बन जाते हैं।